हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रीमा गुप्ता। वेलकम टू रीमा कोचिंग क्लासेस। तो हम पढ़ रहे थे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज सेल। जो हमारी लास्ट वीडियो थी हमने उसमें पढ़ा था सेल वॉल, और आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस। तो जो न्यूक्लियस होता है वो सेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। और ये कहाँ लोकेटेड होता है? ये लोकेटेड होता है सेंटर में। सेल के सेंटर में ये लोकेटेड होता है और साइज में बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। और सेल के जो मेन फंक्शंस होते हैं वो एक न्यूक्लियस ही परफॉर्म करता है, इसलिए हम क्या कहते हैं इसको? हेडक्वार्टर ऑफ द सेल। ठीक है। तो मैं आपको न्यूक्लियस के बारे में पढ़ाने से पहले आपको इसका डायग्राम दिखाती हूँ, जिससे कि आपको बहुत ही आसानी से ये समझ आए कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और इसके फंक्शंस कैसे होते हैं। ये है हमारा न्यूक्लियस। तो जो हमारा न्यूक्लियस होता है, आप देख रहे हैं ये बाहर इसकी तरफ डबल लेयर चढ़ी हुई है। ठीक है ना? न्यूक्लियस डबल लेयर्ड होता है। और इस डबल लेयर को क्या कहते हैं? इस डबल लेयर को कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है। और ये जो आपको एक सर्कल सा दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। जो न्यूक्लियोलस होता है, इसको एक न्यूक्लियस का ब्रेन कहा जाता है, ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। जो 25% वॉल्यूम जो होता है न्यूक्लियस का, वो क्या होता है? वो होता है न्यूक्लियोलस। और ये किसका बना होता है? ये आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। ठीक है। और ये क्या करता है? राइबोसोम्स बनाने में हेल्प करता है। यानी कि जो ये न्यूक्लियोलस है, ये एक न्यूक्लियस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और किसी भी सेल में ये एक भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपकी कोई भी सेल है उसमें एक ही न्यूक्लियोलस होगा। क्लियर है आपको? जो तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं आपको, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं क्रोमेटिन। क्लियर है? क्रोमेटिन। और आपको ये जो आपको ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रही है, इसमें आपको पोर्स दिखाई दे रहे होंगे, जगह जगह दिख रहे हैं। ये पोर्स जो होते हैं, इन पोर्स को बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर क्या होते हैं कि जो आपकी ये वो है न्यूक्लियस है, इसके बाहर क्या भरा हुआ है? साइटोप्लाज्म। और अंदर क्या भरा हुआ है? अंदर भरा हुआ है आपके न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है। तो जो न्यूक्लियोप्लाज्म को बाहर कुछ भेजना होता है साइटोप्लाज्म में, या साइटोप्लाज्म को न्यूक्लियोप्लाज्म में कुछ भेजना होता है, तो ये फंक्शन कौन करता है? वो फंक्शन करता है न्यूक्लियर पोर्स। और ये मैंने आपको बताया ना कि थ्रेड लेग स्ट्रक्चर जो होती है, इनको बोलते हैं क्रोमेटिन मटेरियल। क्लियर है आपको? डायग्राम आपको समझ में आ गया अच्छी तरह से? अब हम क्या करते हैं, आपको वो दिखाते हैं, आपकी बुक में से पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। अभी जो आपकी बुक है, इसमें एक दिया हुआ है आपको एक्सपेरिमेंट। लेकिन आपको ये एक्सपेरिमेंट जब भी समझ में आएगा जब आपको न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में आप पढ़ेंगे या इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसमें जो मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया है अभी न्यूक्लियस का, उसमें यही दिखा हुआ है, इस पार्ट में यही लिखा हुआ है कि यदि आप एक एक्सपेरिमेंट करके न्यूक्लियस को माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो वो यही स्ट्रक्चर दिखाई देगा जो मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया है। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि न्यूक्लियस के फीचर्स क्या हैं, इसके कंपोनेंट क्या हैं, इसके फंक्शंस क्या हैं। पहले हम ये पढ़ते हैं। ठीक है। द न्यूक्लियस हैज़ अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मैंने आपको अभी डायग्राम दिखाया था ना कि इसके न्यूक्लियस के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है। उस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? उस मेम्ब्रेन को बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ pores which allows the transfer of material from inside the nucleus to its outside, that is to the cytoplasm। मैंने अभी आपको बताया था ना कि एक न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म भरा होता है, और न्यूक्लियस के बाहर यानी कि सेल के अंदर भरा हुआ होता है साइटोप्लाज्म। तो जब न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में कुछ भेजना होता है या साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म में कुछ भेजना होता है, तो ये काम कौन करता है? ये काम करते हैं ये पोर्स, जो आपकी किस में होते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में। क्लियर है आपको?
जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ये क्या काम करती है, ये साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस को अलग करती है, इसका एक ये फंक्शन होता है। ठीक है। द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स विच आर विजिबल एज रोड शेप्ड स्ट्रक्चर। जो आपका न्यूक्लियस होता है वो क्या रखता है, क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स, और कि उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, उनकी स्ट्रक्चर होती है रॉड शेप्ड। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसी होती है उनकी, रॉड शेप्ड। ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, क्रोमोसोम्स कंटेन information for inheritance of characters from parents to next generation in the form of DNA molecules। यानी कि ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये किसके बने होते हैं, ये बने होते हैं डीएनए के। और डीएनए जो होता है वो क्या करता है, जब पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन आती है, यानी कि जब एक सेल डिवाइड करके क्या बनाती है, नई सेल बनाती है, यानी कि रिप्रोडक्शन का काम होता है जब, तो पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में जो इंफॉर्मेशन जाती है वो कौन करता है, उसको ले जाने का काम कौन करता है, वो करता है डीएनए। उसका काम कौन करता है, डीएनए। जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल, जैसे हम कहते हैं कि ये बच्चा है, इसके फीचर्स जो हैं या इसकी आदतें जो हैं वो अपने पेरेंट्स से मिलती हैं, तो ये जो नेक्स्ट जनरेशन में जो इंफॉर्मेशन गई है, ठीक है, अपने पेरेंट्स की, वो कौन करता है, वो करता है डीएनए। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, वो होते हैं प्रोटीन के बने हुए, और किसके बने होते हैं, डीएनए के। तो इसके अंदर प्रोटीन होता है डीएनए के अंदर, ये वाला जो प्रोटीन होता है वो प्रोटीन कौन सा होता है, इस प्रोटीन का नाम होता है हिस्टोन्स। ठीक है, इस प्रोटीन का क्या नाम होता है, हिस्टोन्स। DNA molecules contain the information necessary for constructing and organizing cell। यानी कि किसी भी सेल को बनाने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए डीएनए मॉलिक्यूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। जो फंक्शनल यानी कि डीएनए का कौन सा पार्ट फंक्शन करता है, जो इंफॉर्मेशन ले जाने का काम करता है, वो करता है जीन्स। जो डीएनए होता है वो किसके बने होते हैं, वो बने होते हैं जीन्स के। ठीक है। क्रोमेटिन मटेरियल इज विजिबल एंड एंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। मैंने आपको दिखाया था, अभी आपको डायग्राम दिखाया था कि सपोज ये एक न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियोलस है, तो यहाँ पे आपको मैंने दिखाया था कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर किस में पड़ा होता है, ये पड़ा हुआ होता है न्यूक्लियोप्लाज्म में। न्यूक्लियोप्लाज्म भरा हुआ है न्यूक्लियस के अंदर, तो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं क्रोमेटिन मटेरियल। एंटेंगल्ड का मतलब होता है उलझा हुआ, बड़े बड़े उलझे हुए, ठीक है, लंबे लंबे। Whenever the cell is about to divide, the chromatin material gets organized into chromosomes। जब डिवाइड करने वाली होती है कोई सेल, तो क्रोमेटिन मटेरियल जो होता है वो ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है, कंपोज हो जाता है, और क्या बना देता है, क्रोमोसोम्स। आपने पढ़ा ना कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, तो क्रोमोसोम्स कहाँ से आते हैं, वो आते हैं क्रोमेटिन मटेरियल से। क्रोमेटिन मटेरियल ऐसे ही रहता है जब सेल डिवाइड होने वाली होती है, रिप्रोडक्शन का टाइम होता है, वही टाइम ऐसा होता है जब क्रोमेटिन मटेरियल ऑर्गेनाइज हो जाता है, कंपोज हो जाता है, और क्या बना देता है, क्रोमोसोम्स। द न्यूक्लियस प्लेज अ सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। यानी किसी भी सेल के रिप्रोडक्शन के टाइम पे जो मेन फंक्शन कौन प्ले करता है, वो करता है सेल। एक सेल को, यदि ये एक सेल है और इसको डिवाइड करके दो सेल बननी है, तो ये सेल कौन, ये काम कौन करेगा, ये काम कौन करेगा, ये काम करेगा न्यूक्लियस। In some organisms like bacteria, the nuclear region of the cell may be poorly defined due to the absence of nuclear membrane। मैंने आपको बताया था, जब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक समझाया था, तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि सपोज आपकी ये सेल है और सेल के अंदर ये है न्यूक्लियस।
तो न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता है क्योंकि इसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। ठीक है। एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड अ न्यूक्लियोइड। यानी कि सपोज ये सेल है तो न्यूक्लिक एसिड होगा, यही सारे फंक्शन करेगा एक प्रोकैरियोटिक सेल में। तो इसमें क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है इसके चारों तरफ, तो इसलिए इसको क्या बोल दिया, इसको बोल दिया न्यूक्लियोइड। ठीक है। सच ऑर्गेनिज्म whose cells lack a nuclear membrane are called prokaryotes। मैंने आपको बताया था कि जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियोइड होता है केवल, तो उनको बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स का मीनिंग क्या है? प्रो माने प्रिमिटिव और कैरियोट माने न्यूक्लियस। जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है वो होते हैं प्रोकैरियोट्स। ऑर्गेनिज्म विच सेल्स हैविंग a न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। अब जो मैंने आपको बताया था प्रोकैरियोटिक जब पढ़ाया था आपको, तो एक ये सेल है सपोज, तो इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ठीक है। तो इसलिए ये वेल डिफाइंड न्यूक्लियस की वजह से इनको बोल दिया यूकैरियोट। और इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है तो क्या है ये? प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट सेल also lack most of other cytoplasmic organelles। जो मैंने आपको बताया था कि जितने भी प्रोकैरियोट सेल होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं, उनके अंदर साइटोप्लाज्म में जो ऑर्गेनेलीज पड़ी होती हैं, जो पार्ट्स होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, वो नहीं होते हैं वेल डिफाइंड। होते तो हैं लेकिन बहुत ही पुअरली होते हैं, बहुत ज़्यादा। Many of the function such organelle are also performed by poorly organized part of the साइटोप्लाज्म। यही तो बताया मैंने आपको कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनके अंदर साइटोप्लाज्मिक जो ऑर्गेनेली होते हैं वो वेल डिफाइंड होते हैं, जबकि जो प्रोकैरियोट होते हैं उनके अंदर बहुत ही मतलब कि वेल डिफाइंड नहीं होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म होता है वो ही सारे फंक्शंस ऑर्गेनाइज करता है। द क्लोरोफिल इन photosynthetic prokaryotic bacteria is associated with membranous vesicle। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, प्लांट्स की जो सेल होती हैं प्रोकैरियोटिक, जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर खाना बनाने का काम, फोटोसिंथेसिस का काम कौन करता है? एक मेम्ब्रेनस वेसिकल करता है। ठीक है। उसमें ये नहीं होता कि जैसे कि और जो प्लांट सेल होती हैं प्रोकैरियोटिक होती हैं, उसमें क्या होता है, ये काम कौन करता है? प्लास्टिड्स करते हैं यूकैरियोटिक सेल में, जबकि प्रोकैरियोटिक में कौन करता है? वो करता है मेम्ब्रेनस वेसिकल। क्लियर है आपको? अब तो आपको ये क्लियर हो गया होगा, जो आपके प्रोकैरियोटिक होते हैं उनके अंदर जितने भी ऑर्गेनेली होते हैं वो वेल डिफाइंड नहीं होते हैं, जबकि जो आपके यूकैरियोटिक होते हैं उनके अंदर जितने भी ऑर्गेनेली होते हैं वो वेल डिफाइंड होते हैं। तो आपका ये जो है आपका दिया हुआ है एक प्रोकैरियोटिक सेल, इसके अंदर आप देखिए कि न्यूक्लियोइड देखिए, इसके चारों तरफ क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। तो ये क्या है? वेल डिफाइंड नहीं है न्यूक्लियस, तो इसको बोल दिया न्यूक्लियोइड। और इसमें जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं ये है राइबोसोम, और जो बाहर की तरफ लेयर है वो है सेल वॉल, और जो सेल वॉल के अंदर वाली लेयर है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर है आपको? जबकि क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल में सभी के सभी जो पार्ट्स होते हैं सेल के वो वेल डिफाइंड होते हैं। ठीक है ना। और यदि आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है कि न्यूक्लियस के जो मेजर फंक्शंस हैं वो कौन से हैं, तो मेजर फंक्शंस उसके हैं ग्रोथ है, मेटाबॉलिज्म है, प्रोटीन सिंथेसिस है, रिप्रोडक्शन है। क्लियर है आपको? अब यदि आपको कोई कन्फ्यूज़न है न्यूक्लियस से रिलेटेड तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।